माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। शक्तिपुत्र महाराज जी ने पंडोखर महाराज को 11 दिन का समय दिया है। तो इन्हीं 11 दिनों में पंडोखर महाराज तुम्हें क्या करना है वही सब कुछ मैंने इस पर्चे में लिखा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। बजरंगी को आगे करके हनुमान जी का मुखौटा चढ़ा करके हनुमान जी के नाम पर तुम अपनी दुकान चला रहे हो। बजरंगी को आगे करके चलती तेरी दुकान। 11 दिन का समय मिला तुम कर लो थोड़ा ध्यान। 11 दिन का टाइम दिया है गुरुवर ने। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। झाड़ फूंक के नाम से चलता है तेरा दरबार। झाड़ फूंक के नाम से चलता है तेरा दरबार। कंगाल बना के छोड़ दिया जो आया तेरे द्वार। कंगाल बना के छोड़ दिया जो आया तेरे द्वार। गुरुवर के चरणों में आजा, अरे ऋषिवर के चरणों में आजा, छोड़ दे तू अभिमान। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। मांग लो माफी गुरुवर से, मेरे गुरुवर करुणा के सागर हैं। उनसे माफी मांग लो, वो सहज रूप से तुम्हें क्षमा कर देंगे। मांग लो माफी गुरुवर से, कर देंगे तुमको माफ। माफी ना मांगी तो फिर पत्ता है तेरा साफ। माफी ना मांगी तो फिर पत्ता है तेरा साफ। वो अवतारी है इस युग के, वो अवतारी है इस युग के, इतना तुम लो जान। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। अब भी ना सुधरेगा तो, अब भी ना सुधरेगा तो हो जाएगा बर्बाद। अब भी ऐसी मनमानी चलाते रहे, अब भी ऐसी ढोंग पाखंड रचते रहे, अपने आप को सुधारोगे नहीं, अपनी गलती स्वीकारोगे नहीं, तो फिर बर्बाद होकर रह जाओगे। अब भी ना सुधरेगा तो हो जाएगा बर्बाद। खून के आंसू रोएगा तू इतना रखना याद। खून के आंसू रोएगा तू इतना रखना याद। साधु संतों का गुरुवर ने सदा किया सम्मान। तुम कहते हो ना कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, और भी कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुवर धर्म गुरुओं के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, साधु संतों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे गुरुवर ने साधु संतों का कभी अपमान नहीं किया है। मेरे गुरुवर साधु संतों का सम्मान करते हैं। वो उंगली उन धर्म गुरुओं पर उठाते हैं, उन ढोंगी पाखंडियों पर उठाते हैं, वेशधारियों पर उठाते हैं जो धर्म का चोला पहन करके धर्म की आड़ में भोली भाली मासूम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, भोली भाली मासूम जनता को ठग रहे हैं। मेरे गुरुवर उन पर उंगली उठाते हैं जो वास्तव में साधु संत हैं, अंदर भीतर दोनों जगह से। उनका हमारे गुरुवर हमेशा सम्मान करते हैं। मेरे गुरुवर ने कभी साधु संतों का अपमान नहीं किया। साधु संतों का गुरुवर ने सदा किया सम्मान। 11 दिन का समय मिला है कर लो थोड़ा ध्यान। साधु संतों का गुरुवर ने सदा किया सम्मान। खुली चुनौती दी गुरुवर ने। पंडोखर महाराज, तुम तो चुनौती समझे ही नहीं हो। मेरे गुरुवर ने आज, नई बात नहीं है कि आज चुनौती पेश करी है या कुछ पिछले दिनों से कर रहे हैं, वो पिछले 25-26 सालों से चुनौती पेश कर रहे हैं। उन्होंने तो सबको कहा है, जितने भी धर्म के क्षेत्र में बैठे धर्म प्रमुख हैं, उन्होंने शंकराचार्यों को कहा है, उन्होंने महामंडलेश्वर को कहा है, उन्होंने मठाधीश्वरों को कहा है, अखाड़ा परिषद के लोगों को कहा है कि यदि तुम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चुनौती जो मेरे द्वारा, मेरे गुरुवर ने कभी घमंड के वशीभूत वो चुनौती नहीं पेश की है।
मेरे गुरुवर चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो। धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने ये चुनौती पेश की है, ससम्मान, किसी का अपमान करने के भाव से नहीं, कि यदि धर्म की रक्षा हो सकती है तो जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब एक मंच पर खड़े हो जाएं और वहां पर सभी धर्म गुरुओं का परीक्षण किया जाए। आज मशीनें हैं, मशीनें पकड़ सकती हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, या तो फिर ऐसे ऐसे कार्य लाए जाए वहां पर जिसको आज का समाज कहते हैं कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे गुरुवर कहते हैं कि मैं मात्र एक माँ भगवती के नाम को लेकर खड़ा हो जाऊंगा और सभी धर्माचार्य, सभी धर्म के प्रमुख एक पलड़े पर खड़े हो जाएं। मेरे गुरुवर ने धर्म की रक्षा के लिए चुनौती दी है, किसी को अपमान करने के लिए नहीं दी है। क्यों नहीं वो सारे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश्वर, अखाड़ा परिषद के लोग और भी अन्य धर्म गुरु इस चुनौती को स्वीकार करते, क्यों नहीं वे एक मंच पर सब आ जाते हैं? और तुम तो पंडोकर महाराज चुनौती शब्द को समझे ही नहीं हो। जब देखो बारंबार रलाप लगाए हो, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। क्या तुम्हें शादी बारात में जाना है? शादी बारात में बुला रखा है तुम्हें कि तुम्हें निमंत्रण स्वीकार है? अरे चुनौती शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझ लो, जान लो। खुली चुनौती दी गुरुवर ने, आ जाओ एक बार, बेबुनियादी बातों पर चिल्लाओ ना हर बार। पता नहीं क्या क्या कहते हो कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दाढ़ी उखाड़ दूंगा, ना जाने और भी क्या क्या शब्द तुमने नहीं बोले हैं। तुम उनका एक रोया भी नहीं उखाड़ सकते। शक्तिपुत्र महाराज जी कौन हैं? जिस दिन तुम ये वास्तव में जान जाओगे तुम खुद गीले हो जाओगे। उनको पहचानने की कोशिश करो। खुली चुनौती दी गुरुवर ने, आ जाओ एक बार, सबको, केवल तुम्हें नहीं पंडोखर महाराज। खुली चुनौती दी गुरुवर ने, आ जाओ एक बार, बेबुनियादी बातों पर चिल्लाओ ना हर बार, बेबुनियादी बातों पर चिल्लाओ ना हर बार। फंस गए हो तुम चक्रव्यूह में पंडोखर महाराज, गुरु शरण शर्मा, मेरे गुरुवर के रचाए हुए चक्रव्यूह में तुम फंस चुके हो और वहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मात्र एक रास्ता है कि गुरुवर से माफी मांग लो, अन्यथा गुरुवर द्वारा रचे गए इस चक्रव्यूह में तुम कुचल दिए जाओगे। अब भी वक्त है, माफी मांग लो। गुरुवर ने तुम्हें 11 दिन का समय दिया है कि फंस गए हो तुम चक्रव्यूह में। सुन लो पप्पू खान, हमारे गुरु भाई बाबूलाल विश्वकर्मन ने बिल्कुल सही बात कही है कि देश में दूसरा पप्पू हो गया है कि फंस गए हो तुम चक्रव्यूह में। सुन लो पप्पू खान, 11 दिन का समय मिला है, कर लो थोड़ा ध्यान, 11 दिन का समय मिला है, कर लो थोड़ा ध्यान। विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा तेरा हाल। कहते हैं ना, इंसान का जब विनाश काल चलता है तो उसकी उल्टी बुद्धि हो जाती है, बुद्धि उल्टी हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, विवेक मर जाता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है राजा परीक्षित जी का कि उन्होंने जब कलयुग उनके सर पे सवार हो गया तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो गए और शमीक ऋषि वहां ध्यान कर रहे थे। उन्होंने शमीक ऋषि के गले में एक मरे हुए सर्प को डाल दिया और शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्होंने ये सब करते हुए देख लिया। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको श्रापित कर दिया कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे ये बात तो निश्चित है कि ऋषियों के जो संतानें भी होती हैं उनके पास भी इतनी पात्रता होती है कि वो किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं और किसी को चाहे तो श्राप देने की क्षमता रखते हैं। तुमने शक्ति स्वरूपा बहनों के बारे में क्या क्या नहीं कहा। अरे शक्ति स्वरूपा बहनें वो हैं कि जिनके अगर वो तुम्हें चाहें तो तुम्हारा मतलब मैं कह नहीं सकती क्या हो जाएगा। वो आशीर्वाद देने की क्षमता रखती हैं शक्ति स्वरूपा बहनें, और अगर श्राप देने पे उतर जाएं तुम तो सोच भी नहीं सकते। शक्ति स्वरूपा बहनें एक ऋषि की संतान है और तुमने ऋषि के संतान को ऐसा कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा तेरा हाल,
सामने हैं अवतार खड़े, सिर पे बैठा कलिकाल। तुम्हारे सर पर कलयुग ने घेरा डाल दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। राजा परीक्षित की तरह राजा परीक्षित ने फिर भी अपना मुक्ति का रास्ता निकाला। तुम्हारा मुक्ति का रास्ता तो एकमात्र यही है कि तुम इन 11 दिनों में गुरुवर से माफी मांग लो, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। कि सामने है अवतार खड़े, सिर पे बैठा महाकाल। मैं फिर भी याद दिला देती हूँ गुरुशरण शर्मा, 15 को फिर से आएंगे, ध्यानपूर्वक सुन लो कान खोल के। 15 को फिर से आएंगे गुरुवर मेरे महान। तब तक 11 दिन का समय मिला है, कर लो थोड़ा ध्यान। 11 दिन का समय मिला है, कर लो थोड़ा ध्यान। सभी देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।